भगवान का मेरे ऊपर कितना उपकार होगा क्या पूरे दिन में 15-15, 16-16 घंटा आदिनाथ भगवान के समीप रहता हूँ, आप सभी के समीप रहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और आप सभी लोगों का सौभाग्य। एक बार जोरदार तालियों के ताल के साथ में कुछ विशेष भगवान की कृपा हमारे पर बरसने वाली है। कुछ चीजें, कुछ कोडिंग होते हैं ना, कंप्यूटर चलता है, मोबाइल चलता है, यहाँ से हम अमेरिका बातचीत कर लेते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल में, तो वो वीडियो कॉल दिखता है लेकिन उसके पीछे बहुत सारा कुछ ना कुछ साइंस रहता है। एक छोटी सी गोली कितने सारे लोगों को खत्म कर देती है, तो गोली का ऊपर का पल अपन को दिखता है लेकिन उसके पीछे कितने सारे साइंटिस्टों का रिसर्च, कितने सारा केमिकल का मिक्सिंग। बस हम सभी के भीतर में, हमारे सभी के भाग्य के भीतर में वो सारे रसायन का ऐसा मिक्सिंग हो रहा है कि 53 दिन जब आएगा और जब विजयोत्सव हम मनाएंगे, एक एक व्यक्ति के आंखों में वो हर्ष के आंसू होंगे और वो बरसों की जो पीड़ा है, बरसों की जो वेदना है, बरसों का जो दर्द है, वो भगवान आदिनाथ परमात्मा हरण कर लेंगे। तो हरण करने के लिए भक्तामर का परम आनंद यदि कोई है तो है भक्तामर स्तोत्र। सभी लोग कार्ड हाथ में ले लीजिए महागान के साथ में। देखो ये इनका प्रभाव, आज कितने लोग आए पत्रिका दिखाने के लिए, इतना संतोष से हो गए। उसमें कितने ज्यादातर लोग बारोट थे, पटेल थे, दरबार थे, और वहाँ स्वामीनारायण कितने लोग आए। ये आप लोग यहाँ पर जोर जोर से जो गा रहे हो, अकेले जैन नहीं, सूरत से लोग आए, चेन्नई से लोग आए। ये एक ऐसा भक्तामर का आज दरबार बना था, जो लोगों ने सुबह से शाम तक देखा, पूरा चक्का जाम। दोपहर में हमको दरवाजा बंद करना पड़ा, इतनी भीड़। सबके भीतर में बस एक ही आशा है कि हमारे साथ में भक्तामर है ना, हमारा अच्छा होगा। तो वो अभी आप गा रहे हो तो एकदम आनंद के साथ में, जैसे कोई पान, कल मैंने आपको बताया था कि भाई आज सुबह में क्या बोला था कि कॉफी हम पीते हैं तो एकदम स्लोली स्लोली पीते हैं। ये भक्तामर का रस है। क्या है? जगत के अंदर भगवान के जितने भी गीत है ना, उस गीत को नाम दिया है प्रभु भक्ति रस। सुना है सभी लोगों ने? बस तो ये खास करके स्लोली 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 इतना आप करो प्रभु नामनी औषधि खरा भाव सुगाय, रोग शोक आवे नहीं, सब संकट मिट जाए। तो ऐसे भगवान की भक्ति। और देखो एक और बात बता दूं, कितना भी बड़ा होशियार हो, ताकतवर हो, लेकिन कुछ चीजों के अंदर हम सभी लोग शून्य हैं। तो बिहाइंड साइंस, खुशी देने का साइंस सिर्फ और सिर्फ परमात्मा या कर्म सत्ता के पास में है। तो आज हम ऐसा कर्म, हमारे पास क्या है तो कि हमारे पास आधा घंटा है। अब दो चीजें, इसमें ठंडी ठंडी हवा में सो जाना है, वो एक चीज है। दूसरे नंबर की चीज गुरु जी देख रहे हैं, इसके लिए बोलना है, ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज अत्यंत भाव विभोर होकर के बोलना है। तीनों लेवल समझ गए आप? एक में आप काट रहे हो, बैठना है, सिक्का लगाना है, ठकाटक ठकाटक ठकाटक, इसके लिए आए हैं। दूसरे नंबर में सब बोल रहे तो भाई मैं भी बोल लेता हूं, लेकिन काम ऐसा करो जो धन्नासा ने किया। ध्यान से सुन लेना, वो तो पुरानी कहावत थी। अभी हम सबको अपने लिए एक कविता लिख के आना है। आने वाले समय के अंदर हम लोग एक प्रतियोगिता रखेंगे जिसके अंदर सब लोग अपनी अपनी तारीफ करो। देखो स्कूल के अंदर सिखाया जाता है कि जिंदगी में कॉपी मत करो, क्या सिखाया जाता है? पर जीवन में जिन्होंने भी कॉपी किया है वही सारे लोग टॉप पे गए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जीवन में खास काम ऐसा करो जो धन्नासा ने किया, राणकपुर बनवा के जग में नाम कर दिया। आज राणकपुर ऐसा तीर्थ, ऐसा धर्मस्थली बनी है कि इनके अलावा, इनके लेवल की अभी तक कोई धर्मस्थली नहीं बनी है। तो ये स्तवन रोज उठ करके, जब भी आप दोनों हाथ ऐसे करो सभी लोग, सुबह में जब ऐसे उठो ना तो ऐसे अपनी रेखाओं को देखो, आपको जो पसंद आ रहा है। अभी जीवन का देखना है तो आपको ऐसा बोलना है, काम ऐसा करो जो दिनेश भाई ने किया। दिनेश भाई का नाम जानते हो सभी लोग? कौन दिनेश भाई? दिनेश भाई ठड़िया, जिन्होंने मणि लक्ष्मी बनाया। क्या बनाया? मणि लक्ष्मी देखा है सभी लोगों ने? वहां कोई चंदा नहीं लिया है। आज रजा थी। एक बार जोरदार तालीना ताल साथे बद्दा अनुमोदन 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 बद्दा साथे मળી કે જેણે આ તીર્થ બનાવવા માટે પહેલો વિચાર જ્યારે આવ્યો હશે, પહેલી શિલા જ્યારે રેખાણી હશે,
ત્યારે આટલું બધું એને વિચાર્યું પણ નહીં હોય. બધા સાથે મળી અનુમોદના अनुमोदन वारंवार अनुमोदना अनुमोदन अनुमोदन वारंवार। ऐसे याद रखो, रोज सुबह में सोचना है कि मुझे दिनेश भाई ठड़िया जैसा बनना है, कि मैं ऐसा भव्य मंदिर बनाऊं कि जो मंदिर में आकर के लोग अपने जीवन की सारी समस्या का समाधान करें। मुझे रतन टाटा बनना है, कि मुझे एक ऐसी कैंसर हॉस्पिटल, एक ऐसी नॉर्मल हॉस्पिटल बनाना है कि जहां पर आके लोग वर्षों तक की बीमारियों को दूर कर दे। और इसी सोच के साथ में आपको पूरे दिन की शुरुआत करनी है। विशेष रूप से जिनका भी जन्म तारीख 2 है, जिनका भी जन्म तारीख 11 है, 20 है, 29 है, मून को, या ऐसे जो भी लोग हैं जिनको रोना आता है, जिनको अकेलापन महसूस होता है, या ऐसा लगता है कि मेरे से कोई दुनिया बहुत अलग है, या मैं अलग जगह से आ गया हूं कि यहाँ पर कोई मुझे समझने वाला ही नहीं है। ये 3 रविवार से, वैसे तो मेरी जिंदगी में मैंने लाखों स्टोरियां सुनी हैं, लेकिन ये मैं 3 रविवार जो देख रहा हूं, वो देख करके मैं खुद ताजुब हूं कि जैन शासन में और अहमदाबाद में इतने प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी समस्या, ऐसे ऐसे चैलेंज अहमदाबाद के प्रत्येक व्यक्ति को है। जिसके पास पैसा होगा वो सब कुछ करा लेगा, और जिसके पास नहीं है, एक जगह पे बहुत अच्छा लिखा था कि जब ऊपर वासुदेव कृष्ण भगवान देख रहे थे, उनके पास में लक्ष्मी बैठी थी, तो उन्होंने पूछा कि इतना अच्छा होशियार व्यक्ति है, आप उनको क्यों मदद नहीं करते हो? ये ध्यान से समझ लेना। तो भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो होशियार होता है ना, अपने जिंदगी के सारे रास्ते कैसे न करके वो निकाल लेता है। मैं उस मगन को, मैं उस सगन को, मैं उस चंदू को, जो थोड़ा कमजोर है, जो थोड़ा गरीब है, जो इस दुनिया के भीड़ भाड़ के अंदर अपने को प्रस्थापित नहीं कर पा रहा है, लुथड़ जाता है, तो हमेशा याद रखना, भगवान स्मार्ट व्यक्ति को बाद में मदद करते हैं, लेकिन सबसे पहले किन के पास आते हैं भाई? અને કદાચ જો આમાં ગુજરાતી આપણે બધા છીએ, એક બહુ સરસ મજાની કહેવત છે, ભોળાના, ફરીથી ભોળાના, તમારે બીજા હોશિયાર ચતુર બન્યા જેવી કપટ બુદ્ધિ નથી લાવવાની. ઘણીવાર આપણને એટલી બધી ખબર ન પડે, આપણે પાછળ રહી જઈએ. ઘણીવાર આપણે હોટલમાં બેસીએ ને તો શું ઓર્ડર આપવો એ પણ ખબર ન પડે. સબ્જીઓના પણ એવા એવા નામ હોય, પણ કઈ વાંધો નહીં. એક જ શબ્દ યાદ રાખજો કે તમે જેવા અંદર છો એવા જ્યારે તમે બહાર બની જાઓ છો, આખી દુનિયા તમને પ્રેમ કરે છે. બધા બંને હાથ જોડીને બોલો, ભોળાના, અને બીજું વાક્ય, મારા ભગવાન. એટલે આપણે ચતુર બન્યા નહીં, કેવો બનવાનું છે? ભોળા બનવાનું છે. तो पूर्णिमा का लिए गुरुदेव लिख रहे हैं, 2-4 बातें मैं आपको लिखा रहा हूं। कल ओम चंद्राय नमः का जाप करना है। कल ज्यादा से ज्यादा चंद्र प्रभ स्वामी भगवान का जाप करना है। कल सुबह में आप यहाँ पर आ रहे हो तो कोशिश करना, रास्ते में यदि आपको फूल मिल जाए सफेद, तो 5 रुपए के, 10 रुपए के फूल लेकर के आना, अपने हाथों से भगवान को समर्पित करना। रसोई के अंदर कल खीर बनाना है। और कल रात को यदि आपकी बालकनी में, टेरेस के अंदर थोड़ी बहुत जगह है, कोई डिप्रेशन में है, तो कोशिश करना कि शक्कर को एक कांच की प्लेट ले लेना, 100 ग्राम शक्कर, और उसके ऊपर सफेद कपड़ा ढक करके वहां रख देना, और फिर छोटा छोटा टुकड़ा उनको चूसना है। और इसीलिए पूर्णिमा की महामंगलकारी साधना के अंदर गुरुदेव लिख रहे हैं कि पूर्णिमा की साधना केवल चांद पूर्ण होने के लिए, एकम से पूर्णिमा आपने देखा होगा, तो एकम को छोटा, दूज को ज्यादा, 30, 14, 5 पूर्णिमा को पूर्ण बन जाता है। पूर्णिमा की साधना केवल चांद को पूर्ण होने का पर्व नहीं है, छाती पे हाथ रखो सभी लोग, बल्कि ये वाक्य बराबर लिख लेना और दिमाग में बार बार कल कम से कम 10-15 बार बोलना, बल्कि अपने जीवन को पूर्ण बनाने की साधना है। कल क्या करना है सभी को? શું કરવાનું છે? પોતાના જીવનને જેટલું બનાવી શકાય એટલું પૂર્ણ બનાવવાનું છે।
चंद्रमा कभी आपने कभी जो साइंस को पढ़ा हो, हमारे यहाँ सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति और दुनिया का जो सबसे बड़ा साइंस है, चंद्र कभी स्वयं प्रकाशित नहीं होता है। चंद्र के ऊपर सूर्य के किरण आते हैं और बराबर वो प्रकाश को ग्रहण करते हुए पूरी दुनिया को शीतलता देते हैं। उसी प्रकार से हमारा जीवन तब ही उज्जवल बनेगा, सार्थक बनेगा। 3 चीजें आपको जीवन में रखनी है। पहले नंबर के अंदर गुरु, दूसरे नंबर में भक्त, दूसरे नंबर में धर्म और तीसरे नंबर के अंदर भक्तामर की दिव्य वाणी। जब आपके भीतर के अंदर आ जाती है तो पूर्ण रूप से आपका जीवन इतना पावरफुल हो जाता है, इतना चांद की तरह निकलता है। और कल हो सके तो एक बार आपको एक स्तवन जरूर गाना है, वैसे तो 2 गाना है। सुनो चंदा जी सिमंदर परमात्मा पासे, रोज हम प्रार्थना में बोल रहे हैं। इतना हड़ाहड़ आने वाला समय एकदम स्मार्ट हो जाएगा, इतनी हिंसा बढ़ेगी, इतना चारों तरफ सारी चीजें होगी। उसमें से हम लोग समय समय पे जल्दी से जल्दी इस धरती को छोड़ करके महाविद्य क्षेत्र में जाए और पूर्ण रूप से उसके अंदर हमें मदद करेगा। सुनो चंदा जी सिमंदर परमात्मा पासे जाजो। कल के दिन में आपको ढूंढना है कि आपके आसपास में कहीं सिमंदर स्वामी भगवान हो। विशेष रूप से वहां पर दर्शन करना, पूजा करना अच्छा लगता है तो पूजा करना, और ज्यादा आपको अच्छा लगता है तो सफेद पुष्प से एक मंत्र का जाप करना, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री सिमंदर स्वामी ने नमः। आज मैं आपको एक चमत्कारिक प्रयोग सिखाता हूं। मैं काफी समय तक अलग अलग ध्यान योगी मुनि भगवंतों के साथ में रहा। उसमें से एक महाराज साहब जी ने जो मुझे बताया, लगभग आप सभी लोग में 10 बजे कौन सो जाता है वो हाथ ऊपर करे। 10 बजे 5 7 10 लोग। 11 बजे किन किन लोगों को नींद आती? 11 बजे, बहुत बढ़िया। 12 बजे, ठीक है, बहुत सारे। हाँ, 11:30 बच्चे नो। ये जो साधना आपको करनी, जिस दिन आपको 11 बजे आंखें खुली रहे, बराबर, आप 11 सवा 11 जैसे ही बजे नॉर्मल आप सोफे पे बैठे हैं या धीरे धीरे लेट रहे हैं, तब आपको ध्यान करना है। जब इंडिया के अंदर रात को 11 बजता है तब महाविद्य क्षेत्र में सुबह के 9 बजते हैं। जो चाहते हैं कि हमें एक बार, अब इतनी सारी भगवान की बात है, इधर भगवान उधर भगवान, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपको जीवन में साक्षात्कार करना है तो 21 दिन ही आपको प्रयोग करना है। वैसे 9-10 दिनों के अंदर आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रात को 11 बजे आंखें बंद करके एकदम सहज अवस्था में बैठ जाना है। फिर आप जैसे जैसे सिमंदर स्वामी भगवान का ध्यान करेंगे, यहां पर इंडिया में जब 11 बजते हैं उस वक्त महाविद्य क्षेत्र में सुबह के 9 बजते हैं। और सैकड़ों लोग, यदि आपने जीवन में यशो विजयेश्वरी महाराज जी का नाम सुना हो, हमारे गुरुदेव जितरक्षित महाराज जी, जिनके एक शिष्य है जिन्होंने पूरी जिंदगी ध्यान में निकाल दिया, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर जैसे अपने शत्रुंजय की भाव यात्रा हम करते हैं, अष्टापद की भाव यात्रा करते हैं, समय शिखर की भाव यात्रा करते हैं, सभी लोग, पता है सभी लोगों को, हाँ या ना? उसी प्रकार से आंखें बंद करते मैं धीरे 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 महाविद्य क्षेत्र में जा रहा हूँ। सिमंदर स्वामी जी भगवान का समोवसरण मुझे देख रहा है। सिमंदर स्वामी भगवान चारों दिशा में बैठे हैं और मैं उस समोवसरण में जाकर के बैठ रहा हूँ। मुझे प्रभु की देशना सुननी है, मुझे भगवान की वाणी सुननी है। बस इतना बोल के आंखें बंद करके आपको बैठ जाना है करीबन 2 से 5 मिनट तक। जैसे 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 आप अभ्यास करते जाओगे, आप यहाँ पर बैठे बैठे सिमंदर स्वामी भगवान की देशना सुन सकते हो। सबको समझ में आ गया? ये प्रयोग करना। और किन को अभी, और हमारे पास 30 दिन बचे, आज 22 दिन तो हो गया, 30 दिन में से हो सके तो 15 दिन 17 दिन आप करना। धीरे धीरे इतने डीपर लेवल में चले जाएंगे। हम लोग जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, या तो अभी वो अवेलेबल नहीं है, कब जब आप अकेले हो, इंसान अपने पूर्व जन्मों के 7 जन्म 10 जन्म, कब उसने सुसाइड किया था, व्यक्ति अपने आप बोलने लग जाता है। इसकी एक थेरापी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हमारे पूर्व जन्मों के अंदर जाना। आज हमारे साथ मकान नहीं हो रहा है, आज हमारे साथ में घर नहीं मिल रहा है, आग से डर लग रहा है, कोई पुलिस को देखते तो डर लगने लग जाता है, कोई वनस्पति को हम देखते हैं गंध जैसे सुगंध आती है तो तकलीफ होने हो जाती है। तो सारी कर्म की पैटर्न हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने बोया है।
तो सिमंदर स्वामी भगवान का ये विशेष ध्यान कलम ज्यादा से ज्यादा करके अगला जन्म और इसी जन्म, सिमंदर स्वामी भगवान की साधना दो चीज देती है, अगला जन्म सुधारती है और इस जन्म के अंदर मुस्कान। आज सुबह के प्रवचन के अंदर भी मैंने बोला था कि कुछ भी बोलना है तो कैसे बोलना है, कैसे बोलना है। दो प्रकार के लोग होते हैं। आखिरी एक बात करके हम ध्यान के अंदर चाप में आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो आए तो सब लोग आओ 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 करते हैं। राम और रावण, नाम सुना है सभी लोगों ने, राम और रावण। दोनों का जो है र है, लेकिन एक का मंदिर बनता है और दूसरे को फिर से एक का दशहरा के दिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही शाम को 6 बजे मम्मी पापा बेटा भाई पूरे लोग सब लोग राह देखे, अभी पापा आएगा अभी बेटा आएगा, 6 बजे 7 बजे पूरा घर, जिसका आवाज प्यारा है, जिसका नेचर अच्छा है, जिसके वॉइस में टोनालिटी अच्छी है। एक चीज समझ लेना कि बेच भी वही सकता है जिसके स्वभाव के अंदर नरमास हो। एक व्यक्ति मिठाई की दुकान लेकर के बैठा है लेकिन स्वभाव गर्म भड़के जैसा है, उसकी दुकान चलेगी हाँ या ना। लेकिन एक इतना स्माइली व्यक्ति है, कभी कभी हम देखते हैं छोटे इंसान भी, यहाँ का मैं आपको दृष्टांत देता हूं, शांतिवन रोड के ऊपर एक सोडा वाला है, कभी आप गए हो तो उसके चेहरे के ऊपर जो मुस्कान है हर छोटे इंसान से हमें सीखने को मिलती है। जो बड़े बड़े, आज मैंने कितने सारे लोगों की कुंडली देखी, हमारे जैन के बच्चे 20-25 हजार में तो थक जाते हैं, उसका रोज का काउंटर मेरे हिसाब से 1800 से 2500 रुपए का है। तो कि जब आपका स्वभाव प्रेमाल हो जाता है ना, पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है,
खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।